अभी हमने बेट द्वारिका के दर्शन किए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं डांडी हनुमान जी। डांडी हनुमान मंदिर है, प्राचीन मंदिर है यहाँ का। उसके लिए हमने ये इलेक्ट्रिक रिक्शा किया है जिसका किराया 300 रुपये है। ये हमें बेट द्वारिका मंदिर के बाहर से ही बिठाया है और वापस दर्शन करा के ये हमें पार्किंग तक ड्रॉप करे। हम पहुंच चुके हैं डांडी हनुमान जी। ये मंदिर हनुमान जी के पुत्र मगध ध्वज का मंदिर है। इस मंदिर के पीछे भी एक कथा है कि जब हनुमान जी लंका गए तो लंका में उनकी पूंछ पे जब आग लगी तो उस आग को बुझाने के लिए हनुमान जी समुद्र में गए। जब वे समुद्र में गए तो समुद्र में उनके पसीने की कुछ बूंदें गिर गई। वो बूंदें मगरमच्छ ने ग्रहण कर ली, तो उसी से उनका ये पुत्र हुआ जिसका नाम है मगध ध्वज। बात का लिंक राम जी से भी है। जब राम जी और लक्ष्मण जी लंका गए तो दो दैत्यों ने उन्हें बंदी बना लिया था जिसका नाम था अहिरावण और महिरावण, जो पाताल लोक में रहते थे। और बताया जाता है कि उसका पाताल लोक का रास्ता भी यहीं से जाता है। जब इनको बंदी बनाया गया तो फिर हनुमान जी इनको ढूंढने निकले, राम जी और लक्ष्मण जी को। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते लक्ष्मण जी और राम जी को यहाँ पहुंचे तो द्वार पे उनकी मुलाकात उनके पुत्र मगध ध्वज से हुई। इनके बीच में काफी दिनों तक युद्ध चला, घमासान युद्ध चला, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। फिर उसके बाद हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप अपना परिचय दो, आप हो कौन। तो उन्होंने बताया कि मैं का पुत्र हूँ। तो हनुमान जी ने कहा मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार समुद्र में पसीने की बूंदें गिरी और वो सारी जो कथा थी बताई। फिर मगध ध्वज ने ही हनुमान जी की मदद की लक्ष्मण जी और राम जी को ढूंढने के लिए। ये जो युद्ध हुआ था हनुमान जी और मगध ध्वज के बीच में, ये किसी और शस्त्र से नहीं हुआ था, इससे भाले से या गोटे से। ये युद्ध हुआ था डांडी से, इसीलिए इस मंदिर का नाम डांडी हनुमान जी। बेट द्वारका से निकलकर 21 से 22 किलोमीटर का सफर तय कर हम आ गए हैं यहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पहुँचने में हमें करीबन 40 मिनट लग गए। अब आपको अंदर दर्शन कराते हैं भगवान शिव के। हम अभी खड़े हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाहर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का 8वां स्थान है। दर्शन करके अभी हम आए हैं मंदिर से।
इसके इस ज्योतिर्लिंग के पीछे भी एक प्राचीन कहानी है। एक दैत्य हुआ करता था जिसका नाम था दारुक, और वो दैत्य यहीं रहता था। उसी दैत्य के नाम पे ये क्षेत्र भी है, दारुक वन क्षेत्र कहते हैं इसको। और उसी काल में शिव जी के अनन्य भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था भक्त सुप्रिया। उन्होंने शिव जी और माँ पार्वती की अनन्य भक्ति की साधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी और माँ पार्वती ने उन्हें नाग और नागिन के रूप में यहाँ अपने दर्शन दिए। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं तो हर ज्योतिर्लिंग का किसी न किसी राशि से विशेष संबंध होता है। तो इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो संबंध है वो है मिथुन राशि से, जैमिनी जिसको कहते हैं। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो मेरे पतिदेव हैं उनकी भी जो राशि है वो मिथुन है। तो उनके लिए जिनकी नाम राशि मिथुन है, ये जो ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विशेष महत्व रखता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गोपी तालाब, जो कि करीबन यहाँ से 10 मिनट 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और चलते हैं वहाँ पे, आगे दर्शन कराते हैं आपको। और उस जगह का भी विशेष महत्व है जो भी हम आगे आपसे वीडियो में शेयर करेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं गोपी तालाब। गोपी तालाब के पीछे भी एक विशेष कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका आए तो गोपियां उनकी याद में यहाँ श्री कृष्ण से उनसे मिलने आई। करीबन 16,100 गोपियां श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका आई थी। लेकिन जब उनका वापसी का समय आया तो उनको विदा करते समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गोपियों की सुरक्षा के लिए गोपियों के साथ भेज दिया। वहीं गोपियां यहाँ वापसी के समय स्नान करने के लिए रुकी। अर्जुन ने भी एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। लेकिन उसी समय वहां पे बील कावा प्रजाति के कबीले के लोग थे जो यहाँ वन में निवास करते थे। उन्होंने अर्जुन को बंधक बना लिया और यही नहीं, उनसे उनका धनुष बाण भी छीन लिया। तो गोपियों ने ये देखा, अब उन्हें महसूस हुआ कि अर्जुन से तो अब उनका शस्त्र भी छीन लिया गया है, निसहाय हो गए, हमारी रक्षा कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम इन बील काबा लोगों के द्वारा अपनी जान नहीं गंवाएंगे, हम यहीं इसी तालाब में ही अपना देह त्याग कर देंगे। तब 16,100 गोपियों ने एक साथ मिलकर इस तालाब में देह त्याग दिया। जैसे कि गोपियां बहुत ही सुंदर थी और श्री कृष्ण को अति प्रिय थी, तो जैसे ही उन्होंने इसमें अपना देह त्यागा गोपियों ने, तो इस तालाब की जो मिट्टी थी वो गोपी चंदन बन गई। और गोपी चंदन भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, पूजा में यूज किया जाता है। यहाँ तालाब के पास भी काफी दुकानें हैं, हम भी जरूर यहाँ से गोपी चंदन लेकर के जाएंगे। आज की वीडियो में हमने दर्शन किए डांडी हनुमान जी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग व गोपी तालाब के। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे द्वारका के ही 2 मेन और जो डेस्टिनेशन हैं, अट्रैक्शन पॉइंट हैं। तब तक के लिए नमस्कार।